हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 7D HCF। बेटा देखिए, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि HCF का मतलब क्या होता है। H का मतलब हमारा होता है हाईएस्ट और C का मतलब हमारा होता है कॉमन और बेटा F का मतलब हमारा होता है फैक्टर। यानी कि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कई बार वो HCF ना लिखकर वो दे देता है कि फाइंड कर दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF ही है। मान लीजिए वो आपको ये कहना चाह रहा है ये 2 डिजिट है, इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा जो इसमें भी आता हो इसमें भी आता हो। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा, हम उसे निकाल सकते हैं HCF की मदद से। देखिए अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ 2 डिजिट का अगर हमें HCF निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जब भी हम HCF निकालेंगे तो हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम ये मेथड इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर रहे। अगर आप डिफरेंट मेथड लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, तो हम एक ही मेथड से करेंगे बेटा इसको, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। क्यों? क्योंकि डिवीज़न वैसे भी आपको ऑलरेडी आती है, तो ये मेथड आपको समझने में ईजी रहेगा। जैसे देखिए हमें इन दोनों डिजिट्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमें कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीज़न करके। देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग डिवीज़न मतलब कि लंबी डिवाइड। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर मुझे इनका HCF निकालना है तो मुझे इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। 375 बाहर और 825 अंदर। अब जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करती रहूँगी, लेकिन एक फ़र्क क्या है, मैं तब तक इसे डिवाइड करती रहूँगी जब तक कि जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। मीन्स जब तक कि ये पूरा नहीं कटेगा मैं इसको डिवाइड करती ही चली जाऊंगी। जैसे कि अब ये किस पर चल रहा है, जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। 375 टूज़ा पे चल रहा है, ये टूज़ा पे मेरा कितना आ जाएगा, 750 आएगा बेटा। ये अगर मैंने इसको इसमें से लेस कर दिया तो ये मेरा आया 75। अब देखो अभी तो रिमाइंडर मेरा 75 आया, 0 तो आया ही नहीं, तो अभी मुझे इसे करते रहना पड़ेगा। अब देखो मैं दोबारा इसको डिवाइड करूँगी क्योंकि मैंने कहा था मैं इसे तब तक करूँगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, और जो चीज़ बाहर है वो बार बार तब तक अंदर जाती रहेगी जब तक कि ये पूरा नहीं कटता। यानी कि ये जो 375 है इसको मैं क्या रख लूँगी, मैं अंदर रख लूँगी। अब ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 75 5 जा हमारा 375 ही होता है। ये पूरा कट गया, इट मीन्स अब ये कंप्लीट हो गया। और एक बात जो इसमें ध्यान देने वाली है सबसे ज़्यादा, जो हमारा HCF होता है वो जो इस तरफ लास्ट में निकल के आता है वो हमारा HCF माना जाता है। 5 हमारा HCF बिल्कुल भी नहीं है, जो लास्ट में इस तरफ हमारा निकल के आएगा वो HCF है। तो HCF हमारा हो गया 75 आंसर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक क्वेश्चन है हमारा 615 एंड अगर मुझे निकालना हो 984। अगर मुझे इन दोनों डिजिट का क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। मैं फिर से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। तब तक ही डिवाइड करती रहूँगी जब तक कि ये पूरा कट नहीं जाता। तो मैं वही सेम प्रोसीजर करूँगी। 615 तो बाहर रहेगा और 984 अंदर रहेगा बेटा। अब फिर डिवाइड करूँगी, ये मेरा चल रहा है 1 पे, 615 ही आ गया। अगर इसमें से ये लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 369। फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो बाहर था वो तब तक अंदर जाता रहता है जब तक कि ये पूरा नहीं कटेगा। अब 615 को मैं क्या रख लूँगी, अंदर रख लूँगी बेटा। अब ये किस पे चल रहा है, 1 पे, और यहाँ पे कितना आ गया 369। अब इसे लेस कर दूँगी, ये हमारा आ गया 246, लेकिन अभी भी 0 नहीं आया, पूरा नहीं कटा। तो अब इसको अंदर रख लूँगी। जो बाहर होता है उसको अंदर लेते जाते हैं जब तक कि वो पूरा नहीं कटेगा। अब मैं किसको बाहर ले लूँ, अंदर ले लूँगी 369 को।
मैंने 369 को अंदर ले लिया, ये वंजा आ गया और यहाँ पर मेरा कितना आ गया बेटा 246 आ गया मेरा यहाँ पर। अब मैंने इसमें से ये लेस कर दिया तो ये मेरा आ गया 123, लेकिन ये तो अभी भी नहीं कटा, तो इसको फिर मैंने कहा था तब तक डिवाइड करते ही जाएंगे जब तक पूरा नहीं कटेगा। अब अंदर रख लूँगी 246 को। अब मैंने क्या करना है, अब देखो 123 2 जा हमारा 246 ही होता है, मीन्स ये पूरा पूरा कट गया। अब ये पूरा पूरा कट गया, इट मीन्स ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो मेरा HCF क्या आएगा बेटा, मेरा HCF आएगा 123। जो इस तरफ होता है वही HCF होता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन भी सही कर देते हैं और लास्ट में जाकर HCF इधर वाला लिख देंगे, मीन्स क्वोशंट लिख देंगे, तो वो आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने HCF ही गलत बता दिया। इस तरफ वाला HCF होता है जो लास्ट में निकल के आएगा और इस तरफ होगा वो HCF होगा। क्वोशंट को कभी भी आप HCF नहीं मानोगे। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं और बार बार करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है इधर वाला हमारा HCF बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, आगे मैं आपको कराने वाली हूँ एक थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, अब हमें निकालना है 680 एंड 935 का HCF अगर हमें निकालना है तो फिर वही प्रोसीजर होगा बेटा। अब मैं क्या करूँगी, 680 को बाहर और 935 को मैं क्या कर लूँगी, अंदर रख लूँगी। अब देखिए वंजा पे चल रहा है, ये वंजा पे आ गया और ये 680। अब मैंने इसको अगर इसमें से लेस कर दिया बेटा तो ये हमारा आ गया 255, लेकिन अभी भी जीरो नहीं आया। फिर करूँगी और जो बाहर होगा उसको अंदर रख लूँगी। 680 को अंदर रख लिया। अब ये चल रहा है 2 जा पे और यहाँ पे आ गया 510। अगर मैंने इसमें से इसे लेस कर दिया तो ये मेरा आया 170। अभी भी जीरो नहीं आया, तो फिर मैं जो बाहर है उसे अंदर रख लूँगी। 255 को मैंने अंदर रख लिया। ये वंजा पे चल रहा है और 170 आ गया। अब माइनस किया तो 85 आ गया। अभी भी जीरो नहीं आया, तो फिर से डिवाइड करूँगी। अब फिर इधर इसको अंदर रख लूँगी 170 को। अब फिर ये किस पे चल रहा है, 2 जा पे। 85 2 जा 170 ही होता है। ये पूरा पूरा कट गया और मेरा HCF क्या निकल के आया, मेरा HCF निकल के आया बेटा 85। अब देखिए बेटा, अब ये तो थे आपके 2 डिजिट के, लेकिन अगर कभी आपको 3 डिजिट का आ जाए तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, सेम प्रोसीजर तो हमारा यही रहने वाला है। जैसे मैं ले लूँ 902 और एक नंबर ले लिया 1025, एक नंबर ले लिया 1476। अब ये डिफरेंट उन क्वेश्चन से क्यों है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट रह गई। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम ध्यान से देखेंगे। पहले तो वही प्रोसीजर करेंगे, पहली 2 डिजिट को ही डिवाइड करेंगे। पहले तो 902 और या 1025। अब ये वंजा पे चल रही हैं और ये मेरा आ गया बेटा 902। अगर मैंने इसमें से ये लेस कर दिया तो ये मेरा आ गया 123, लेकिन अभी तो जीरो आया ही नहीं। अभी इसे करना पड़ेगा मुझे और जो बाहर है उसको अंदर रखना है, मीन्स 902 को मैं अंदर रखूँगी। अभी ये किस पे चल रहा है, 7 जा पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 861। अब फिर इसको लेस कर दूँगी तो ये आ गया 41। अभी भी जीरो नहीं आया, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये बाहर है, इसको अंदर रख लेंगे 123। अब ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 41 3 जा हमारा 123 ही होता है। ये पूरा पूरा कट गया। इट मीन्स जो हमारा HCF आया है वो हमारा माना जाएगा 41। इस तरीके से अभी हमारा HCF 41, ये पूरा आंसर नहीं निकल के आया। अभी तो हमारी एक डिजिट और रहती है, वो हमारी रहती है 1476। ये तो इन दोनों का HCF निकल के आया, इसका और इसका। लेकिन अभी तो ये भी रहता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए जो हमारा लास्ट में निकल के आया है, लास्ट में निकल के आया 41, तो अभी हमें 41 को डिवाइड करना है। और हमें 41 को किससे डिवाइड करना है, जो बाहर होता है। मैंने कहा था
हम उसको अंदर रखते रहते हैं। 41 को तो हमने रख लिया बाहर, ये जो लास्ट में हमारा आया ये तो रख लिया हमने इधर, और जो डिजिट बचती थी लास्ट उससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए किस पे चल रहा है, ये 3 जा पे चल रहा है और यहाँ आ गया 123। अगर मैंने इसको 3 जा पे चल रहा है इसमें से लेस कर दिया तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरा आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और इधर से मैं क्या उतार लूँगी, यहाँ से मैं 6 उतार लूँगी। अब देखिए ये किस पे चल रहा है, ये हमारा 6 जा पे चल रहा है। 6 जा पे ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यानी कि हमारा जो HCF है वो हमारा कितना निकल के आया, वो हमारा 41 ही निकल के आया है। इस तरीके से हम अगर 3 डिजिट का हो तो भी हम कर सकते हैं। जो लास्ट में बचता है नंबर उसको उस थर्ड नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आगे देखिए एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ बेटा मैं इसका आपको, 3 डिजिट वाला। जैसे कि अब ये देखिए एक क्वेश्चन ये है हमारा 20, एक क्वेश्चन है हमारा 20, 30 और ये आ गया 40। इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए अगर मैंने इनको डिवाइड किया और इसमें भी 3 डिजिट है तो पहले तो 2 डिजिट को ही करना है। 20 को अगर 30 से डिवाइड करना है तो ये किस पे चल रहा है, ये 1 जा पे चल रहा है 20। अगर इसमें से 20 लेस हो गए तो ये तो 10 आ गया, अभी भी रिमाइंडर बचता है और जो बाहर होता है उसको अंदर रख लेते हैं। अब 10 के टेबल में 20 आता है, यस 2 जा पे आता है और ये इससे पूरा पूरा कट गया। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि अभी 40 रहता है हमारा। तो लास्ट में क्या है हमारा 10, हम उसको किससे कर लेंगे डिवाइड, हम उसको 40 से कर लेंगे और 10 4 जा हमारा कितना हो गया, 40 हो गया और ये पूरा पूरा कट गया। और हमारा HCF क्या निकल के आया बेटा, HCF हमारा निकल के आया 10। तो चाहे हमारा 2 डिजिट का क्वेश्चन हो चाहे 3 डिजिट का HCF निकालना हो, हम उसे इस तरीके से अच्छे से निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको 7D पूरी कंप्लीट करनी है। इसमें आपको HCF निकालना है। आप इसमें निकालेंगे जैसे मैंने अभी बताया है, 2 और 3 डिजिट्स का ही दे रखा है बेटा इसमें। और इसमें तो मैं ये पीछे आपको वीडियो में करवा चुकी हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर प्राइम, कौन से पेयर्स इसमें प्राइम हैं। अगर प्राइम कोई है तो यस लिखना, नहीं है तो नो लिख देना। आगे देखिए बेटा, फाइंड द HCF ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन मैंने कहा था हम एक ही मेथड यूज़ करके चलेंगे और वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम अलग अलग मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको HCF सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही निकाल कर दिखाना है। एक ही कंसेप्ट अच्छे से माइंड में क्लियर रखेंगे, एक ही मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज HCF की करनी है और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करना है। अच्छा तो ये 7D आप पूरी कंप्लीट करेंगे, अच्छी करेंगे और ध्यान से करेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। हर जगह आपको आगे जो भी आप मोस्टली चीज़ें करोगे 5th में भी, उसमें HCF और LCM की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आप HCF अच्छे से करेंगे और ध्यान से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।